देखो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक बात सच्चाई बता देता हूँ। परिवार के जो मामले होते हैं ना, वो परिवार के लेवल पे ही सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर आपका मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाएगा, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, लेकिन एक इंडियन सोसाइटी के इंडियन कल्चर में एक ही चीज हो जाता है कि यार पत्नी कोर्ट कचहरी चली गई ना, तो भाई उसको घर से नहीं लाना है। एक देसी कहावत भी होती है दोस्तों कि साहब घर की देवली से लुगाई निकल कर पुलिस थाने तक पहुंच गई ना, तो वापस लाने का तो कोई काम ही नहीं है साहब। जेल चले जाएंगे साहब, मर जाएंगे, फांसी खा लेंगे, लेकिन वापस नहीं लाएंगे। एक एक कहावत आपने सुनी होगी हर जगह से। परिवार के मामले में यही बात बनती है दोस्तों कि पारिवारिक मामले जब कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हैं, तो उसके बाद में उसको साथ रहना पॉसिबल नहीं होता। ये बात आप समझ लीजिए। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, पारिवारिक रिश्तों का एक ऐसा कनेक्शन होता है कि अच्छे से कनेक्शन जुड़ गया, मतलब शादी का रिश्ता अच्छे से चल गया तो चल गया। अगर आपका कनेक्शन अच्छे से नहीं जुड़ा तो भैया आपकी जिंदगी नर्क है। इसमें समझदारी लोगों में क्या होती है मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बदले की भावना रखते हैं। स्टार्टिंग आपकी होती है एक बदले की भावना, लेकिन जब एक खौफ और एक डर बैठ जाता है ना लोग में, जब स्टार्टिंग आपका एक बदले की भावना हो जाती है, आप पुलिस थाने कोर्ट कचहरी तक चले जाते हो और उसके बाद में आप ये कहते हो कि साहब मुझे साथ रहना, तो वो पॉसिबल नहीं होता। पहले तो आप एक FIR कंप्लेंट या कुछ भी डाल रहे हो, उसमें आप पारिवारिक पे जा रहे हो, पर्सनल अटैक कर रहे हो, उसकी माता बहन भाइयों पे आप गलत गलत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। ये सब चीजें होती है ना दोस्तों, काफी कुछ एक इंसान को तोड़ देती है। कानून होता है कोर्ट कचहरी तक होता है, लेकिन जब आप एक सोसाइटी में समाज में रहते हो तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत क्रिएट होती है। आपको लोग एक गलत नजरिया से देखा जाता है। इंडिया की एक सबसे बड़ी बात और है दोस्तों आपको कि जब तक कोर्ट से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक किसी को आरोपी नहीं मान सकते अपन। लेकिन गाँव में आप सोसाइटी कहीं भी रहते हो तो आपको एक अलग ही नजरिया से देखा जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। साहब पुलिस थाने में इसका तो केस चल रहा है, इसके तो घर वाले ने केस कर दिया, इसका तो पति ने केस कर दिया। ये जो बातें होती ना दोस्तों, जो आपको बहुत ज्यादा ना डाउन कर देती है अपने आप को, मतलब एक ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं यार अब तो मुझे लाना ही नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई कोशिश नहीं करता। जब पारिवारिक जब आपके मामले होते हैं ये बिगड़ जाते हैं, तो इसको कोई संबंध को बनाने की कोशिश नहीं करता। आग लगती है ना, कहते हैं कि आग लगते ही पानी डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस मामलों में जब आपकी आग लगना स्टार्ट होती है, जब स्टार्टिंग हो रही है, मामला कोर्ट कचहरी तक जा रहा है, तो कोई एक दूसरे ईगो अहंकार में, मतलब एक धमकियां आजकल एक नॉर्मली धमकी मिलती है। आप देखिए, देख लूंगी तुझे कोर्ट में, देख लूंगा तुझे कोर्ट में, चल आजा, तेरी भी कितनी, मतलब ये होता है एक तरह से। आप पारिवारिक जब आपके रिश्ते ही आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, तो आगे चल के आपको क्या प्रॉब्लम होगी। कोर्ट कचहरी से आपको इंसाफ थोड़ी मिलेगा। एक बात किसी ने मुझे सच बोला था, आज किसी सब्सक्राइब ने कमेंट में लिखा था कि भाई कोर्ट कितना जबरदस्ती कर ले, जबरदस्ती कुछ भी कर ले, लेकिन किसी का प्यार तो आसानी से नहीं पाया जाता ना। ये बात सत्य है यार। रिश्ता पारिवारिक का होता है, प्यार प्रेम संबंधों से ही चलता है, बहुत आसानी से आप समझ लिए। अगर आपके बीच में पति पत्नी को जबरन भी रखा जाएगा, जब दोनों के साथ फीलिंग रेस्पेक्ट प्यार नहीं बचा, तो फिर उस रिश्ते को चलाने का कोई फायदा नहीं है। ये आप खुद भी समझदार हो कि इस रिश्ते को चलाने में कोई मतलब नहीं है फिर। तो इससे बेटर यही होता है कि यार आप कोर्ट कचहरियों में, कोर्ट कचहरी का मकसद क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पारिवारिक मामले आप पुलिस थाने पे चले जाए। स्टार्टिंग पुलिस थाने की मैं प्रैक्टिकल बातें बता सकता हूँ आपको बहुत अच्छे से कि भाई पुलिस थाने में जब आपका मामला जाएगा, काउंसलिंग में आपकी जाएगी, CAW सेल में, ADR ऑफिस में, महिला थाने महिला सेल में, आपको कोशिश यही की जाती है सबसे पहले कि भाई आपका मामला यहाँ सॉर्ट आउट हो जाए। हस्बैंड वाइफ का मामला है, परिवार में कहीं भी आप बात देखिए, सबसे पहले ये कहा जाता है यार पर्सनल मामला हस्बैंड वाइफ का, दोनों बैठ के सॉर्ट आउट कर लो। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं साहब, हर घर में होते हैं साहब, ऐसा थोड़ी है भाई। जो शादीशुदा होता है उनके हर घर में होते हैं, हमारे माता पिता के भी हमने देखे होंगे, सबके देखे हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं कहीं भी। लेकिन आज की जनरेशन है जो किसी चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती, मैनेज नहीं करना चाहती, ईगो अहंकार वो ज्यादा हो गया आज की डेट पे। ये चीज आपको समझना चाहिए सबसे पहले। अब लोग क्या करते हैं यार, पहले तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि फिर लोग ये सोचते हैं कि अब साथ रहे। यार कहाँ से पॉसिबल हो गया। पहले तो आप बताया कि साहब उसके फ्रेंड के साथ मेरा रेप कराना चाहा, उसके भाई ने मेरे साथ रेप किया, उसका भाई ने फलाना छेड़ाछाड़ी किया, यो किया वो किया, मतलब आपने ऐसा आरोप ऐसा प्रत्यारोप कर डाला, ऐसी सब कुछ कर डाला कि अब उसके साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट में आपका ऐसा मुकदमा चला जाता है जिसमें देखा जाता है कि यार महिला ने इतने आरोप, इतनी प्रताड़ना सहन कर रही है, उसका भाई, उसका मामा, नाना परेशान, उसके दोस्त सब परेशान कर रहे हैं, ये आरोप होते हैं इसका भी। और उसके बाद एक लड़की कहती है कि साहब मुझे रहना है, तो कोर्ट खुद शर्मिंदा हो जाता है कि भाई तेरे साथ इतनी घटना घट रही है तो तू कैसे जा सकती हो। आप
बात वही बनती है ना। ट्रूली ये चीज़ होती है कि दोस्तों जो वाकई घटना आपके साथ घटती है ना, वो शायद वो कंप्लेंट होती है जिसमें पिटीशन दायर की जाती है, वो चीज़ आप कभी एक्चुअल में ट्रूली बात लिखते नहीं है। ये बात सत्य है आपको, क्योंकि आप जो आपके साथ घटना घटी है उसको कुछ ना चूना पाती लगा के, कुछ ना कुछ उसको बड़ा चढ़ा के, कुछ ना कुछ फालतू की चीज़ें ऐड कर देते हो, जिससे क्या होता है आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दिक्कत यह आती है। और उसके बाद जब आपके इतने आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, एक सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। सोसाइटी में आपको रहना पड़ता है, आप पे आरोप प्रत्यारोप होते तो एक आग की तरह वो सोसाइटी में बात फैल जाती है कि साहब इसकी पत्नी ने इस पे से आरोप लगाए, इसके पति ने इस पे से आरोप लगाए, तो वो बहुत ज़्यादा एक ईगो हर्ट हो जाता है, उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा चोट पूछती है आपको वहाँ पे। तो फिर उसके बाद में पॉसिबल रहता है नहीं कि आपका रिश्ता बच भी पाएगा या नहीं भी बच पाएगा। यही मकसद होता है कि जब आपके मामले कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं पारिवारिक तौर वाले, तो वो मामले ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं और कोशिश भी नहीं की जाती है। पैसा एक ऐसी चीज़ हो गई आजकल रिश्तों में कि कितना ही बड़ा केस लगा दो, कितना बड़ा आरोप लगा दो, लेकिन वो सॉर्ट आउट होगा तो फिर जाके वन टाइम एलिमनी पे पैसा का एक ऐसा जुगाड़ हो रखा है इन मामलों में, बहुत ज़्यादा घटिया जुगाड़ हो रहा है। कानून भी इस चीज़ को ज़्यादा लेके सीरियस नहीं रहता है कि साहब परिवार का मामला रहता है, ना ही कोई पुलिस रहता है, ना ही कोई गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती है। हर कोई नहीं सोचती इसके बारे में, क्योंकि एक परिवार का मामला होता है, सीरियसली इसे कोई नहीं लेता है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं देता। आप इसको सोचिए, कोई आपने कभी देखा होगा तो पॉलिटिक्स पार्टीज भी आप देखो, बात करिए आप लोग, हमेशा महिला की सुरक्षा की बात करती है। ज़रूरी भी है, महिला सुरक्षा होनी भी चाहिए। महिला में ज़रूरी नहीं कि पत्नी आती है, माता बहनी सबकी आती है, सब आती है उसमें। बट यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि पुरुष की कोई नहीं सुनने वाला है। आप सुनिए कि पुरुष के लिए कभी पॉलिटिक्स पार्टी ने मुद्दा उठाया कि साहब पुरुषों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, साहब पुरुषों के सहयोग के लिए, पुरुषों की हेल्प के लिए हमें चाहिए, सुरक्षा चाहिए पुरुषों की, इसलिए कोई चुनाव लड़ता देखा आपने कभी? नहीं लड़ेंगे ना आपके सामने। ये चीज़ें आपको समझना चाहिए भाई। पॉलिटिक्स होता है, कहते हैं वोट बैंकिंग का सिस्टम होता है, इन चीज़ों में महिला का मामला होता है, एक इमोशनल अत्याचार सबसे बड़ा यही होता है, महिला है साहब। ये हर जगह महिला का अत्याचार हो जाता है। आपको एक ऐसे एग्जाम्पल दिया जा सकता है, आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? बताइए, क्या करोगे आप? ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो इंसान को तोड़ के रख देते हैं, उसके पास वो खुद जवाब नहीं दे पा सकता। उसका एक ऐसे कहते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसी परीक्षा में इंटरव्यू में सवाल नहीं पूछे जाए, उतना उसको सवाल देखना पड़ता है। महिला कुछ भी जाके कह देगी, कुछ भी नहीं होगी। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन में भी दिक्कत है इसमें, पुलिस को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अभी हाल ही में ये जजमेंट आ रहे हैं कुछ कि हर पुलिस थाने में लॉ ऑफिसर को लगाया जाएगा, उसके बाद ही डिसाइड की जाएगी। तो ऐसे में कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी भाई। इसको कुछ ना कोई एक लॉ ऑफिसर होता है, लीगल एडवाइजर होता है, पुलिस थानों में होता है हमेशा, आपको पता हो तो अगर वो एक वेरीफाई कर देता कि इस मुकदमे में मुकदमा बन रहा है तो अच्छी बात है, मुकदमा नहीं बनता तो दोनों को वहीं पे बैठ के खत्म कराई मैटर को। देखो यार, आपका मामला 498 जैसे मामले 2 साल 3 साल चलते हैं, लेकिन आपको पता है 5-5 10 साल इनकी जो पनिशमेंट होती है वो 2 या 3 या 4 साल की होती है। लेकिन जब आप मामलाओं को देखोगे इनको, तो ये कोर्ट में 8-8 10-10 साल से पेंडिंग पड़े रहते हैं। डाइवोर्स के मामले आप देख लीजिए, 5-5 10-10 15-15 साल पड़े रहते हैं। तो ये दिक्कत आ रही है लोगों में। और इस चीज़ के बाद में सीरियसली एक्चुअली क्या ना कि गवर्नमेंट इसको लेके सीरियस नहीं रहती है हमेशा। कारण भी यही हो गया इसमें कि परिवार के मामले हैं साहब कई। और आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि आप किसी फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को बता नहीं पाते हो ना। आप किसी रिलेटिव को बताइए या कोई को बता दीजिए, आजकल रिश्तेदार होते हैं बड़े मतलबी होते हैं यार, ये बात सत्य है ना। किसी को बताना नहीं चाहिए अपनी प्रॉब्लम, ये बात सही भी है। और आप जब पारिवारिक बात किसी को शेयर भी करते हैं तो बड़ी दिक्कत क्रिएट होती है इसमें। ये सोचा जाता है कि यार परिवार का मामला, हस्बैंड वाइफ का मामला है, आपके लेवल पे आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, यू कैन सॉर्ट आउट। बट कर नहीं पाते ना वहाँ पे लोग। पहले तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उसके बाद में फिर महिला की तरफ से रहेगा यार आपके बाल बच्चे हो गए तो कुछ टाइम के लिए शांत रहिए, आप कोशिश करिए। लेकिन नहीं, फिर वही चीज़ आ जाती, फिर कोर्ट भी इस चीज़ को देखता है कि यार महिला के साथ में बाल बच्चे हैं, अब इसका तो करियर खत्म है, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे हैं। उसके बाद में महिला ने केस तो कर दिया है, अब इसका क्या होगा? कोशिश यही करता है साथ में रह लो, लेकिन कोर्ट भी ये नहीं चाहता कि यार ये साथ में रहेंगे तो कुछ ना कुछ आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इनको बड़ा हादसा भी हो सकता है इनके साथ। तो ये चीज़ें होती हैं क्लियरली, इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस होना बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट पे। अगर इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाएगा तो आगे चल के बहुत ज़्यादा आने वाले, मुझे लगता है कि अगली बार जब बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो इस मुद्दे को अगर नहीं उठा के लड़ती तो मुझे लगता है कि अगली सरकार तक तो लोग शादी करना ही बंद कर देंगे। फिर शादी वाले वर्ड को ही हटा दिया जाएगा। हकीकत तो ये है, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है यार इसमें। आप नॉर्मली बता रहा हूँ मैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को इसमें। लोग इस बारे में समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, बाकी उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये बात आपको बहुत प्रैक्टिकल समझ आया मैंने आपको, और आपको समझ में भी आया होगा कि आज की डेट पे क्यों नहीं रखना चाह रहे घर में, क्यों नहीं रखना चाहते, ये सब चीज़ें होती है।
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पहले ज़्यादा लगा दिया जाता है और उसके बाद में ये कहा जाता है कि साहब आप साथ रहेंगे तो पॉसिबल है नहीं। इस वजह से भैया रिश्ते को घर तक बच जाए, पारिवारिक तौर पे बच जाए तो बचा लो, कोर्ट कचहरी से आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं।